नागदा की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में अपनी सरकार की उपलब्धियों एवं भाजपा सरकार के नाकामी को पैम्पलेट के माध्यम से घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर चलो अभियान की शुरुआत की गई है। लेकिन शहर के वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आई। इसमें पूर्व पार्षद ने अपना दर्द बयां करते हुए पोस्ट साझा की है कि हम कांग्रेस के लिए कार्य नहीं करेंगे। आखिर एक तरफ अभियान की शुरुआत इस तरह की पोस्ट क्यों डाली, विचारणीय है कि आखिर क्यों अपना ही कार्यकर्ता पार्टी से असंतुष्ट नजर आया है। नागदा खाचरोद विधानसभा में कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी यहां के एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि हम कांग्रेस के लिए कार्य नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? यह पोस्ट कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने डाली है। इस बारे में उनकी कई पोस्ट है जिनमें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। बिरला ग्राम में हो रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी कार्यशैली और गुटबाजी के कारण बिखरती जा रही है। पूर्व पार्षद का झल का दर्द, जिसका ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला। पूर्व पार्षद मंजू ररोती पति दिनेश ररोती से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 5 सालों से हम पार्षद रहे हैं, वार्ड में कई काम किए हैं, वार्ड के कई लोगों से हमसे कई उम्मीदें भी बना के रखी थी, जिनको लेकर कई बार वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया गया था, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में हमारे पास कोई कार्य भी नहीं है, मुझे घर घर मजदूरी करना पड़ रही है। मेरे पति कई बार भजिए एवं चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नेतागण, विधायक, जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष ने भी हमसे फोन पर चर्चा नहीं की। विधायक तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं। सालों से हम कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आज हमें पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज से 5-6 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर आपके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि आज से कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। आप इससे पहले आप कांग्रेस के पार्षद रहे हैं वार्ड नंबर 27 से, और कांग्रेस के कंटिन्यू कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई अचानक से आपके साथ कि आपने ऐसी पोस्ट डाल दी कि कांग्रेस के लिए हम कार्य नहीं करेंगे? वो अचानक इसलिए मन बना मेरा कि कांग्रेस एक तरफ से गुटबाजी में बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो कार्यकर्ता है, मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ, जो मैं पूछनी हूँ, हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए हैं कांग्रेस वाले, तो उनके लिए क्या उम्मीद है? तो आप मानते हैं कि गुटबाजी चलने के कारण इस तरीके के कार्य हो रहे हैं? विधायक जी से आपकी इस विषय में बात हुई कभी? हाँ, विधायक जी से हुई थी। हमने भी इनके बारे में भी बोला। हमने बोला कि जो कार्यकर्ता छोटे छोटे जो रहते हैं वो हमसे भी मदद मांगते हैं। बोला भैया हमारे वो वहाँ पे वो काम करवा दो, ये करवा दो। तो मैंने बोला मेरे पति घर बैठे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके लिए क्या कर पाऊँगी? 5 साल तक आपके पति और आप इस वार्ड में कंटिन्यू मेहनत करते रहे। 5 साल बीत जाने के बाद, उससे पहले भी आपके पास कोई कार्य नहीं था, फिर भी आपने वार्ड में जगह जगह काम करते दिखाई दिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ठेला गाड़ी तक लगाना पड़ गई? इसके अंदर इसको चाहे आप विडम्बना बोल दो, क्योंकि हमने सुना था कि नागदा शहर में जो विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी है, उनके द्वार से कोई खाली नहीं आता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं जब खुद इसके अंदर घुसा और मुझे मालूम पड़ी कि रोजगार की क्या स्थिति है, मैंने विधायक जी से भी बोला था। मैं अभी पूर्व में काम करने भी गया था बाहर, तो विधायक जी ने बोला मैं तेरा यहीं कहीं करवा देता हूँ। तो आज 3 माह हो गए हैं, उसके बाद भी मैं घर बैठा हूँ। मुझे मेरे बच्चे पालना है, खाली पेट जनता की सेवा नहीं हो पाती। मैं कहीं काम करूँगा, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, तो राजनीति का एक मजा कुछ होता करने का। विधायक जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ विधायक जी ने फ़ोन नहीं लगाया। विधायक जी ने कई जगह 3-4 जगह मेरे सामने फ़ोन लगाया। सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है कि विधायक जी फ़ोन लगाएंगे तो क्या कार्यकर्ता का काम नहीं होगा? मतलब कहीं ना कहीं वो हमसे वैचारिक मतभेद पाल रहे हैं, या हमारे विचार नहीं मिल पा रहे उनसे। हमारा निरंतर एक ही प्रयास रहा है कि कांग्रेस ने अगर हमको टिकट दिया है तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। कंटिन्यू 5 साल से यहाँ पार्षद रहे। एक पार्षद बनने के बाद या पार्षद पति या जो भी राजनीति पॉलिटिक्स में आता है, वो पहले अपनी चीज़ें
पहले ध्यान रखता है। और आपने देखा होगा कि कई पार्षद लोग या कई भी आज की तारीख में अच्छे से धन बल से सारी चीज़ों से परिपूर्ण है, तो आपके मन में ऐसे विचार नहीं आए कि मैं सक्षम बनूं पहले, कि क्या जिस तरह से रोड बनाए, जिस तरह से काम होते हैं उस काम में कहीं ना कहीं कमीशनों का खेल भी चलता है, ये भी आप जानते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी चीज़ें कहीं नहीं रही? नहीं, मेरे पास ऐसा जो कमीशन वाला मामला रहा वो मेरे पास शुरू से नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं मैं इसके खिलाफ भी रहता हूँ, कमीशनों के खिलाफ रहता हूँ। या तो अब आपके वार्ड के अंदर उच्च क्वालिटी का काम करवा लीजिए, क्योंकि यह पैसा जनता का रहता है, जो जनता अपनी गाड़ी कमा के टैक्स भरती है उससे विकास होता है। अगर उसके अंदर हम ठेकेदारों से समझौता कर लेंगे तो कहीं ना कहीं काम के अंदर गुणवत्ता नहीं पाई जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम 2 साल या 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कमीशन हम लोगों को नहीं चाहिए। तो अब आप आगे क्या करेंगे? कांग्रेस में रह के कार्य करेंगे या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये अभी पार्षद जी ने 7-8 दिन पहले जो पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट के माध्यम से कम जो नागदा नगर का जो शहर अध्यक्ष का जिनके पास दायित्व है, राधे जी जायसवाल, उनका एक फ़ोन आना था, नहीं आया। यहाँ पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं सुबोध जी स्वामी, उनका फ़ोन आना था, नहीं आया। जिला महामंत्री यहाँ पर हमारे जो जनता के हितैषी, वो जनता के लिए काम भी करते हैं और अपने जेब से खर्चा करते हैं, बब्बू सरकार, उनका फ़ोन भी नहीं आया। यहाँ पर एक और गुटबाजी है बिल्ला ग्राम क्षेत्र के अंदर, अजय शर्मा जी, जो उनका फ़ोन भी नहीं आया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो नागदा शहर की जो जिनके हाथ में बागडोर है, विधायक साहब, उन विधायक साहब को फ़ोन लगाना चाहिए था। और कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत सारे, तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट आपके सामने हमारी बात नहीं रख पाते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता बात नहीं करते हैं, तो उनके बीच में जाना पड़ेगा। अभी मेन फैसला ये भी रहा है कि विगत 20 वर्षों से हम देख रहे हैं नागदा शहर के अंदर कांग्रेस परिषद नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं तो गुटबाजी है। अब इस गुटबाजी का और बढ़ावा हो गया, नागदा शहर की जनता के सामने है। आज नागदा का छोटा नाम नहीं है सुबोध जी स्वामी, बड़ा नाम है, जनता के लिए लड़े, हमारे साथ खुद उज्जैन कलेक्टर ऑफिस तक गए हों पट्टों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में उनके लिए जगह है कि जनता के लिए लड़ने वाला नेता चाहिए अपनों को, कि जनता की समस्या हल कर सके। जमीनी नेता चाहिए, जमीनी नेता चाहिए हमको। अब तो जहाँ कांग्रेस घर घर जाकर लोगों से मिलकर अपनी पार्टी के बारे में चर्चा कर रही है एवं पार्टियों की गतिविधियाँ की जानकारियाँ दे रही है, दूसरी ओर कार्यकर्ता उनसे टूटते जा रहे हैं कांग्रेस से ही। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पिछले समय अध्यक्ष की दावेदारी के लिए कई पोस्टर डाली थी सोशल मीडिया पर, कहीं यह अध्यक्ष की दावेदारी के चक्कर में गुटबाजी तो नहीं हुई आपके खिलाफ? हो सकता है इसमें अध्यक्ष को लेकर गुटबाजी का शिकार हम हो सकते हैं, क्योंकि जो जमीनी धरातल पर काम किया था उसको लेकर प्रथम अधिकार जो हम मान रहे थे कि अपना प्रथम अधिकार हो सकता है, अपन टिकट की दावेदारी करें, टिकट मिलना है नहीं मिलना हो तो विधायक जी के हाथ में, यहाँ विधायक जी डिसीजन लेंगे किसको देना किसको नहीं देना। उसी का मुझे लग रहा है कि मैं गुटबाजी का शिकार हुआ हूँ कहीं ना कहीं। जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 28, इन 4 वार्डों में जो कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी महिलाएं, जो जीत कर आएगी उसी में से अध्यक्ष का चयन होगा। दुर्भाग्य ये है कि जिन वार्डों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अपन उस ग्राउंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं करेंगे तो सीधे सीधे हम वापस गर्त में जा रहे हैं। अगर हमारी जो 4 महिलाएं जीत करने आएंगी तो हम परिषद में किसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारे तो अध्यक्ष का उम्मीदवार ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कमजोरी है, कांग्रेस को धरातल पे काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि मैं जिस प्रकार मैंने बोला मैं गुटबाजी को महत्व नहीं देता हूँ, मेरे लिए कांग्रेस सर्वोपरि है। अभी भी कांग्रेस अगर हम जैसे कार्यकर्ता को बात नहीं सुनेगी तो हमको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट दिया तो हमारी पहचान कांग्रेस की वजह से नहीं बनी। जो जमीनी धरातल पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी पति पत्नी जनता के लिए, उस लड़ाई की वजह से हमारी पहचान बनी। अगर हमको हमारी पहचान बनाना है तो अन्य राजनीतिक दल और भी हैं, जैसे बाबा साहब के संविधान को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद जी जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं अभी भीम आर्मी की तरफ से, हमारा रुख उधर भी है, क्योंकि हमको लड़ाई लड़ना है जनता की और सच के लिए लड़ना है। अगर अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं होती तो बहुत जल्द हम आजाद समाज पार्टी का हाथ थामेंगे। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर से चर्चा करना चाहे
तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया एवं इस विषय को लेकर शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा हुई है उनसे, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, सब एकजुट होकर मिलकर कार्य कर रहे हैं और कई परेशानी आएगी तो उनसे चर्चा कर उन सारी परेशानियां दूर कर दी जाएगी। साथ ही जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, उनकी अपनी व्यथा है, उन्हें समझाया जाएगा। आपसे जो जानकारी मिली है, अगर कोई पोस्ट डाली है तो विचारणीय है, मैं इस अध्यक्ष से बात कर इस मामले को सुलझाऊंगा। उपलब्धि अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से घर घर जोड़कर अपनी उपलब्धियां और पैम्पलेट और बीजेपी की जो नाकामियां हैं वो बताने की बात कर रहे हैं। यहीं दूसरी ओर नागदा खाचोद के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक दिलीप सिंह गुजर के यहाँ के क्षेत्र में कार्यकर्ता इतने रूठ गए हैं कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि हम कांग्रेस को लेकर कार्य नहीं करेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस बड़ा परिवार है, उनकी अपनी व्यथा होगी, उनको बैठ के समझाया जाएगा। तो ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने पोस्ट 3-4 पोस्टें कंटिन्यू डालते गए और उनका कहना था कि मुझे कार्य नहीं मिल रहा है, या कोई बिना मुझे किसी भी अध्यक्ष ने भी उनको फ़ोन नहीं किया कि इस तरीके के बयान क्यों डाले आपने सोशल मीडिया पर? क्या उनका रुख क्या है इसको लेकर? नहीं, ये मुझे आपसे जानकारी मिल रही है कि उनने कुछ सोशल मीडिया में डाला होगा, और अगर वो डाला है तो निश्चित विचारणीय है। और मैं भी अध्यक्ष जी से बात करूँगा कि आखिर क्या व्यथा है जो उनकी पीड़ा सुने और उसका समाधान करें। बताने से पहले ही दिखाई दिया अंतरकलह। इस मामले में अवगत होने के बाद ये सामने आया कि जब एक कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं होगा और भेदभाव तथा अपनी बात नहीं सुने जाने को कहेगा तो जनता के सामने पार्टी किस तरह से अपनी उपलब्धियों को पेश कर पाएगी। जब उनका कार्यकर्ता ही अपने दर्द को बयां करते हुए पार्टी के कार्य नहीं करने का कहेगा तो फिर पार्टी की उपलब्धियां जनता के लिए क्या होगी, विचारणीय है।